सोचो एक फाइटर बदला लेने के लिए किसी भी हद तक चला जाए। कुछ ऐसी एक कहानी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत लंदन में क्वान नाम के आदमी से होती है, जो अपनी बेटी फैन के साथ किसी दुकान में ड्रेस खरीदने जाता है। जब क्वान अपनी गाड़ी पार्क करने लगता है, तभी एक आदमी दुकान के पास बाइक पार्क कर देता है। तभी अचानक बाइक पर लगाया हुआ बम फट जाता है, जिससे ड्रेस की दुकान उड़ जाती है और क्वान जमीन पर घायल गिरा होता है। लेकिन दुख की बात यह थी कि उसकी बेटी फैन और कुछ और लोग इस हादसे में मर जाते हैं। इसके बाद एक न्यूज स्टेशन को एक कॉल आता है, जो बताता है कि आज जो बम धमाका हुआ उसका जिम्मेदार IRA ग्रुप है। उधर हादसे की जगह एक जर्नलिस्ट एयान वुड घटना की फोटोज ले रहा था, तो वहाँ क्वान अपनी बेटी को सीने से लगाकर रो रहा था। फिर अगले दिन हम एक डिप्टी मिनिस्टर लियाम को देखते हैं, जो एक लड़की के साथ बेड पर सो रहा था। तभी उसकी वाइफ मैरी का कॉल आता है, जो उसे बम धमाके के बारे में बताती है और नाराज है कि वो रात को घर नहीं आया। फिर लियाम एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन कैथरीन डेविस से इस धमाके के बारे में बात करता है। वो कहता है कि जब तक असली अपराधी पकड़े नहीं जाते वो कुछ कमेंट नहीं करेगा। तभी हमें पता चलता है कि लियाम पहले असली IRA का लीडर था। फिर वो कुछ पॉलिटिशियन और अपने एक्स IRA दोस्तों के साथ मिलता है और इन आतंकवादियों को कैसे पकड़ा जाए उसकी प्लानिंग करता है। पता चलता है कि जो लोग असली IRA के नाम से क्लेम कर रहे हैं वो असल में असली IRA का हिस्सा नहीं है। लियाम को टेंशन होती है कि ये नया ग्रुप असली IRA का नाम का इस्तेमाल करके आतंकी हमले कर रहा है। इस बीच क्वान अपनी बेटी की मौत से सदमे में था। वो उसके रूम में जाके उसकी चीजें देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाता। उधर काउंटर टेररिज्म कमांड यूनिट जांच करते हुए CCTV फुटेज देख रहे थे। उस वक्त कमांडर ब्रॉमले को एक कॉल आता है, जो बताता है कि एक चाइनीज आदमी पिछले 5 दिन से उन्हें मिलने आता जा रहा है। जब फाइनली क्वान ब्रॉमले से मिलता है, वो अपने पास के सारे पैसे उसे अपनी बेटी के हत्यारे के नाम के जानने के लिए ऑफर करता है, पर ब्रॉमले मना कर देता है और कहता है कि उसके पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद पता चलता है कि क्वान की पहले भी 2 बेटियां थी, जिन्हें वो एक समुद्री डाकू के हमले में खो चुका था। उसके अलावा उसकी पत्नी भी उनकी छोटी बेटी फैन को जन्म देते वक्त गुजर गई थी। बाद में उसकी एक दोस्त लैम उसके घर आती है और उसका हौसला बढ़ाती है। वो उसके घर को साफ करती है और उससे कहती है कि वो अपने पास्ट को भूल जाए। लेकिन क्वान अपनी बेटी की मौत का बदला लेने का फैसला करता है। वो अपना रेस्टोरेंट बिजनेस भी लैम को दे देता है, जो वो अपनी बेटी के साथ चला रहा था। इसके बाद वो ट्रैवल करता है लियाम से मिलने के लिए। क्वान को लियाम के ऑफिस में ले जाया जाता है, जहाँ वो उसके IRA के लीडर वाले पास्ट का जिक्र करता है। लेकिन क्वान अपनी बेटी के हत्यारे को ढूंढने की रिक्वेस्ट पर लियाम कहता है कि उसे उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। फिर ऑफिस से निकलने के बाद क्वान एक बाथरूम में जाके जुगाड़ करके एक छोटा सा बम बनाता है। तभी धमाके से बिल्डिंग का फ्लोर हिल जाता है, पर किसी को चोट नहीं लगती। फिर क्वान लियाम को कॉल करके हत्यारों का नाम दोबारा पूछता है, पर लियाम अभी भी कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। इसके बाद लियाम अपने भतीजे शॉन मॉरिसन को न्यूयॉर्क से बुलाता है, जो लोगों को ट्रैक करने में एक्सपर्ट हैं, ताकि आतंकवादियों को पहचानने में मदद मिल सके। थोड़ी देर बाद लियाम के साथ ही क्वान के घर में घुस जाते हैं और उस पर हमला करते हैं। लेकिन क्वान, जो एक एक्सपर्ट फाइटर है, उन्हें हराने में कामयाब हो जाता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद लियाम अपने गुंडों को डांटता है कि एक बुजुर्ग आदमी से वो लोग नहीं निपट पाए। अब क्वान लियाम पर नजर रखना शुरू कर देता है और उसकी फोटोज लेता है, जब वो अपनी गर्लफ्रेंड मैगी के साथ वक्त गुजार रहा था। तभी क्वान एक फोटो लियाम के फोन पर भेजता है और वार्निंग देता है कि अगर ये फोटो लीक हो गई तो उसकी लाइफ डेंजर में आ सकती है। लियाम सिचुएशन को समझते हुए जल्दी से घर वापस जाके अपनी पत्नी को कुछ दिन के लिए अपने फार्म हाउस में शिफ्ट होने को कहता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो दिखाया जाता है कि क्वान पहले से ही बम और अपनी जगह सेट कर चुका है, ताकि वो लियाम के हर एक मूव को मॉनिटर कर सके। उस रात क्वान एक धमाका करता है। थोड़ी देर बाद लियाम की पत्नी मैरी को उसके अफेयर के बारे में पता चल जाता है। फिर वो कुछ दिन अपनी बेटी के साथ रहने के लिए लंदन निकल जाती है। जब वो अकेली होती है तो लियाम का भतीजा शॉन उससे मिलने आता है। पता चलता है कि मैरी और शॉन का भी अफेयर चल रहा था। लेकिन तभी ब्रॉमले का कॉल आता है। ब्रॉमले एक डिटेक्टिव है और शॉन का पुराना कलीग, जो ब्रिटिश आर्मी में उनके साथ था। वो लियाम और आतंकवादियों को सर्च को लेकर शॉन के साथ एक डील रखता है और उससे मिलने को कहता है।
इस वक्त मैरी शॉन से अपने पति की नाराजगी शेयर करती है। वो बताती है कि 6 साल पहले उसके भाई का खून हो गया था और लियाम ने हत्यारों का नाम जानने के बावजूद बदला नहीं लिया। इस बीच क्वान लियाम के फार्म हाउस के बाहर एक और धमाका करता है, जिसकी वजह से लियाम के लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन क्वान उन्हें अपने जाल में फंसा लेता है, पर एक आदमी उसके कंधे में गोली मार देता है। इसके बाद क्वान एक पेड़ के पीछे छुपने पर मजबूर हो जाता है। वो एक गर्म चाकू का यूज करके अपने घाव को ठीक करता है, लेकिन दर्द के कारण वो बेहोश हो जाता है। तभी उसे वो रात याद आती है जब समुद्री डाकू ने उसकी फैमिली को मार डाला था। अगले दिन मैगी उस आदमी से मिलती है जिसने ड्रेस की दुकान के बाहर धमाका किया था। इससे पता चलता है कि मैगी भी आतंकवादियों से मिली हुई है और वो लियाम के जरिए पॉलिटिकल फिगर्स की लोकेशन कलेक्ट करती है, लेकिन लियाम को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। फिर मैगी और वो आदमी मिलके एक डबल डेकर बस में धमाका करते हैं, जिससे 16 लोगों की मौत हो जाती है। बस धमाके के बाद लियाम अपने दोस्त मैग्रेथ से मिलता है और गुस्से में उससे पूछता है कि ये सब धमाके के पीछे कौन है। मैग्रेथ बताता है कि लियाम का पहला प्लान कुछ फाइनेंशियल टारगेट्स को बम से उड़ाना था पॉलिटिकल गेन के लिए, लेकिन उसका असर कम पड़ रहा था, तो ये प्लान चेंज हो गया एक दूसरे ग्रुप के जरिए जो रियल चेंज चाहते थे। गुस्से में लियाम मैग्रेथ के पैर में गोली मार देता है और उससे और इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता है। तभी मैग्रेथ फाइनली बताता है कि लियाम की गर्लफ्रेंड मैगी भी असली IRA ग्रुप के लिए काम करती है। लियाम को और भी शौक लगता है जब वो ये पता करता है कि उसकी पत्नी मैरी ने भी इस धमाके में मदद की थी अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए। ये सब सुनकर लियाम गुस्से में मैग्रेथ को मार डालता है। इसी बीच शॉन क्वान का पीछा करते हुए एक जंगल तक पहुंचता है। तभी दोनों में जोरदार फाइट होती है। फिर एक घातक स्टिक शॉन के गले पर रखकर क्वान उसे बांध देता है। आखिर में शॉन उसे 5 आतंकवादियों के नाम बता देता है, जिसमें वो शख्स भी शामिल है जो फैन की मौत के लिए जिम्मेदार है, जिसका नाम है पैट्रिक और रियाली। शॉन ये भी बताता है कि पैट्रिक के हाथ में एक जलने का निशान है। पता चलता है कि वही पैट्रिक शॉन की फैमिली को बम से मारने का भी जिम्मेदार था। उस रात मैगी एक जर्नलिस्ट अयान वुड को क्लब में मिलती है। पता चलता है कि अयान अगले दिन कुछ VIPs के साथ एक फ्लाइट में ट्रैवल करने वाला है। जब अयान बाथरूम में होता है तब मैगी छुपके से उसके लैपटॉप की बैटरी को बम से बदल देती है। कई इन्वेस्टिगेशन के बाद क्वान आतंकवादियों के अड्डे का पता लगा लेता है और एक मैकेनिक बनकर अंदर घुस जाता है। अंदर जाके वो सभी 5 आतंकवादियों का सामना करता है और एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में वो 2 आतंकवादी को गोली मारकर गिराता है और तीसरे को टीवी सर पे मार के मार डालता है। मैगी जो काम का रिपोर्ट देने आई होती है, लड़ाई के वक्त उसके कंधे पे चोट लग जाती है। फिर क्वान पैट्रिक से सामना करता है और उसे एक पर्दे से गला घोंटकर मार डालता है। क्वान के वहां से निकलते वक्त पुलिस वहां पहुंचती है और मैगी से तीसरे बम के बारे में पूछती है। मैगी पुलिस का मजाक उड़ाती है, लेकिन पुलिस उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए उस पर इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल करते हैं। जब पुलिस को समझ आता है कि अयान अपने लैपटॉप में बिना जाने बम लेकर घूम रहा है, तो वो तुरंत एयरपोर्ट पर उसे लोकेट करते हैं। वो जल्दी से उसका लैपटॉप लेके एक जेट ब्रिज पर फेंक देते हैं, जो फिर फट जाता है। खुशकिस्मती से इस धमाके में किसी की जान नहीं जाती। पुलिस को फिर ऑर्डर मिलता है कि सब आतंकवादियों को खत्म कर दिया जाए, तो वो मैगी को भी मार देते हैं। इसी बीच शॉन लियाम के पास आता है और बताता है कि क्वान ने उसे जिंदा छोड़ दिया था। लियाम फिर बताता है कि उसे उसके और मैरी के अफेयर के बारे में पता है। वो फिर शॉन को न्यूयॉर्क वापस जाने को बोलता है, लेकिन उससे पहले एक आखिरी काम करने को कहता है, मैरी को मार डालने का। शॉन ऑर्डर फॉलो करता है और मैरी को उसकी बेटी के घर पे मार डालता है। थोड़ी देर बाद क्वान लियाम के पास आता है और उसको वो फोटो दिखाता है जो मैगी के साथ रेस्टोरेंट में ली थी। वो लियाम को याद दिलाता है कि ये फोटो उसकी आतंकी हमले में इन्वॉल्वमेंट का सबूत बन सकता है। लियाम अफसोस जताता है और कहता है कि उसका कोई इरादा नहीं था क्वान की बेटी या किसी और को नुकसान पहुंचाने का। न्याय के लिए क्वान लियाम को मजबूर करता है कि ये फोटो ऑनलाइन अपलोड करे ताकि ये वायरल हो जाए। इसके बाद क्वान अपने रेस्टोरेंट वापस आता है और एक एजेंट उस पर नजर रखता है। जब एजेंट ब्रॉमली से पूछता है कि कुछ एक्शन लेना चाहिए या नहीं, तो ब्रॉमली फैसला करता है कि क्वान को अपनी लाइफ जीने दिया जाए। थोड़ी देर बाद क्वान की दोस्त लैम उससे मिलने आती है।